जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम किसी अलग टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम गाड़ी के टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आज कुछ थोड़ा सा पर्सनल मान लीजिए, या मतलब कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ प्रेजेंट टाइम में, या जहाँ पे मैं पहले रहता था उसका, और अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ उस दोनों के बीच में ना कुछ काफ़ी सारा डिफरेंस है, जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो डिफरेंस ये है कि एक, मान लीजिए कि, क्या लीजिए, रहती हैं हम लोग इंडिया में रहते हैं, ठीक है। और मैं गंगानगर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं गंगानगर से आया हूँ। जो गंगानगर के लोग हैं, और प्रेजेंट टाइम में जैसे मैं गुड़गांव दिल्ली में रहता हूँ, और जो दिल्ली के गुड़गांव के लोग हैं, वहाँ के लोगों में और उधर के लोगों में आज मैं एक छोटा सा आपको डिफरेंस बताऊँगा। मतलब छोटा सा क्या, आप कह लीजिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ के लोगों ने ना, ऐसा लग रहा है जैसे टाइम ही उनके लिए सब कुछ है। समझ रहे हो मेरी बात? कि यहाँ के लोगों के लिए टाइम ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना कोई पैसा मैटर करता है, ना रिलेटिव, ना दोस्त, वट एवर, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी है। सबसे ज़रूरी है टाइम। मतलब कि यहाँ के लोगों के लिए ना टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि रिश्तेदार, दोस्त, या कुछ अड़ोसी पड़ोसी, भाई बंधु, ये सब मुझे नहीं लगता मैटर करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी गांव में जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको कोई नहीं जानता है। सिंपल सी बात बताया कि मान लीजिए आप किसी गांव में जा रहे हैं और वहाँ पे आपको कोई नहीं जानता। आप फिर भी किसी भी रैंडम घर में जाइए और बोल दीजिए कि मुझे फलाने आदमी के घर जाना है, या मतलब किसी भी आदमी का नाम लीजिए जिसको आप जानते हो कि मुझे उसके घर जाना है। तो जिस बंदे से आप पूछ रहे हो ना, वो बंदा आपको उसके घर भी छोड़ के आएगा, ठीक है। आपसे प्यार से बात भी करेगा, प्यार से मतलब सभी करते हैं, प्यार से बात भी करेगा, और उसके घर का एड्रेस भी बताएगा, प्लस हो सकता है घर भी छोड़ के आए। समझ रहे हो मेरी बात? और वही चीज़ आप यहाँ दिल्ली में या गुड़गांव में अप्लाई करके देखिए। किसी भी रैंडम पर्सन से आप किसी पर्सन का घर पूछ लीजिए, यहाँ से सिर्फ एक ही आंसर आएगा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। समझ रहे हो? मतलब ठीक है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज की डेट में हर किसी के पास मोबाइल है, जीपीएस लगा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जीपीएस का यूज़ करना नहीं आता है। उन्हें जीपीएस कैसे यूज़ करते हैं, गूगल मैप कैसे यूज़ करते हैं, वो सब छोड़िए, अच्छे से मोबाइल भी यूज़ नहीं करना आता है। हाथ में टच मोबाइल होना इसका मतलब ये नहीं है वो सब जानते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनको ये नहीं है। लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं वो मतलब इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। सेम चीज़ आप गुड़गांव में, सॉरी, गांव में अप्लाई करके देखिए, गंगानगर में, या किसी भी मतलब छोटी सिटी में आप अप्लाई करके देखिए, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। लेकिन यहाँ पर किसी को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। आप मान लीजिए गांव में क्या रहता है, या फिर शहर में क्या रहता है, छोटे छोटे शहरों में, कि शाम को चार पांच लोग आराम से किसी चौराहे पे खड़े हैं, वो अपने बिजनेस की बात करते हैं, या अपने काम धंधे की बात करते हैं, या रिलेटिव की बात करते हैं कि हाँ भाई सब ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन यहाँ पे तो मुझे लगता है कि लाइफ के लिए सिर्फ 8 घंटे 7 घंटे है जो सोने के लिए दिए हैं, बाकी सारे रोबोट की तरह काम करो। तो इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि बंदे को थोड़ा पर्सनल लाइफ भी जीना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पर्सनल लाइफ नहीं जीनी चाहिए, थोड़ा पर्सनल लाइफ नाम की भी चीज़ होती है, काम भी होता है। ये नहीं कह रहा काम छोड़ो, काम भी करो, प्लस अपनी पर्सनल लाइफ भी इंजॉय करो। यहाँ पर किसी को कोई मतलब ही नहीं है। आप बस में जा रहे हो, साथ वाला बंदा मर रहा है, तबीयत ख़राब है, बंदा डिप्रेशन में है, बीमार है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, साथ वाले बंदे को कोई मतलब नहीं है कि भाई बंदे को क्या हो गया है, कुछ भी है। बट गांव की जो लाइफ है और शहर की जो लाइफ है वो ऐसी है। गांव में आपको बीच रास्ते में कुछ भी हो जाए, जो आपको जानता है चाहे नहीं जानता है, वो आपका पूरा सपोर्ट करेगा, ठीक है। हालांकि जो सपोर्ट कर रहा है वो कोई पब्लिक सेक्टर से नहीं आ रहा है, वो एक इंडिविजुअली पर्सन है। उससे जितना हो रहा है वो आपको घर छोड़ के आएगा, जितना हो रहा है वो आपको दवाई दिलाएगा, सरकारी से प्राइवेट से, मतलब जितनी हो सकता है वो पर्सनल लेवल पे मदद करेगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। शहर में आज आप मेन रोड पे जा रहे हो, ठीक है,
इतनी धूप के कारण आपको कुछ भी हो जाए XYZ बीच रोड में, तो साथ वाले बंदे को कोई मतलब नहीं है भाई, आपको जो हो गया होने दो XYZ। हाँ, पब्लिक सर्विस है, जो भी है गवर्नमेंट सर्विस की ओर से जो एम्बुलेंस वगैरह जो आती है वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का कर्तव्य है, करना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता शहर में। क्या पढ़े लिखे इंसान सिर्फ इसी के लिए रह गए हैं? मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या हम इतने पढ़ लिख के एजुकेटेड हो गए हैं, क्या इसी के लिए हुए हैं कि आज इंसान इंसानियत भूल रहा है? मैं अभी थोड़े दिन की बात है, जा रहा था गाड़ी से, तो मैं देख रहा हूँ कि एक गाड़ी वाला छोटे से कुत्ते को कुचल के चला गया। हालांकि वो मरा नहीं था, लेकिन उसकी टांगें टूट गई थी, लेकिन उस गाड़ी वाले ने उतर के एक बार भी नहीं देखा कि भाई मतलब जिंदा है या मर गया है। ठीक है, वो जानवर है, बोल नहीं सकता है, वो एक अलग बात है। आप कहोगे महावीर आप अपनी बात अपने मुंह से कर रहे हो, लेकिन फिर मेरे पास एक बोतल में पानी था, मेरे पास जितना था मैंने उसको, थोड़ा गर्मी पड़ रही थी तो पानी वानी पिलाया, छाँव में रखा, और जितना हो सकता था मैंने अपने लेवल पे किया। पर जो कुचलने वाला था वो तो चला गया ना कुचल के। तो क्या सिर्फ यही कुछ करने के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं? ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतना बड़ा बड़े बड़े लोग, बड़ा बड़ा पैसा, यहाँ लोगों के पास लोगों के लिए टाइम नहीं है। आप सिटी बस में देखिए, सिटी ट्रेन में देखिए, मेट्रो में देखिए, आपके बाजू वाला आपको नहीं जानता है। आप यहाँ बैठे हो, उदास हुए बैठे हो, बिल्कुल मूड ऑफ है, डिप्रेशन में है, काम से आए हो, साथ वाले को कोई मतलब नहीं है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता भाई, गांव में ऐसा नहीं होता है। जो कहते हैं ना कि जन्नत कहाँ है, लोग कहते हैं कि हिमाचल में है, जम्मू कश्मीर में है, US में है, यूरोप में है जन्नत। नहीं, मैं कहता हूँ गांव में है भाई। आप गांव जाओ, गांव के अंदर आपको इंसानियत मिलती है, शहर के अंदर इंसानियत नहीं मिलती है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ भाई, लोग 10-10 रुपए के लिए ऑटो वाले से लड़ रहे हैं, सब्जी वाले से लड़ रहे हैं, ठीक है, और वही किसी बार में या किसी भी मतलब एक्सपेंसिव जगह पे जाके वो हज़ारों रुपए दे देते हैं, जबकि उसकी इतनी ओरिजिनल वैल्यू होती भी नहीं है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। आप जो पंजाब है, पूरा पंजाब मान लीजिए, और पंजाब से जो सटे हुए बॉर्डर हैं, पंजाब के साथ साथ जो एरियाज़ लगता है राजस्थान का, जैसे राजस्थान का गंगानगर हो गया, या इसके हरियाणा के जो जो लग रहे हैं, या फिर हरियाणा मान लीजिए, हरियाणा के कुछ गांव मान लीजिए। आप किसी भी गांव के घर में चले जाइए, किसी भी घर में चले जाइए, ठीक है, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा, सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन आपको खाना तो मतलब आप 50% मान लीजिए कि लोग आपको खाने का पूछेंगे कि सर खाना खा लीजिए, ठीक है, और लेकिन पानी तो आपको पिला के भेजेंगे ही भेजेंगे, चाय पानी तो पक्की ही बात है। और यहाँ पे सिटी में आप किसी का भी दरवाज़ा खटखटा लीजिए, ना वो आपसे पानी पूछेंगे, ना चाय पूछेंगे, क्या काम है, नाम भी नहीं पूछेंगे। सबसे पहली बात तो वो मतलब जब आप बेल बजाओगे तो इतनी सी विंडो खुलती है, उसके अंदर आप झाँकोगे, वो आपकी तरफ देखेगा, हाँ जी कौन है, किससे मिलना है, अगर नाम पता सही है तो ठीक है, वरना कुंडी बंद कर देगा, जाओ। मतलब समझ से बाहर है कहानी। आज मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा था कि शायद इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। देखो दोस्तों, मुझे ये सब थोड़ी ना चीज़ें अजीब लगती है, क्योंकि मैं ऐसे एरिया से आया नहीं हूँ। मैं जिस एरिया से आया हूँ ना, हमारे क्या रहता है, मैं मतलब गंगानगर और गांव के बीच का बीच में है, मतलब मेरी एजुकेशन हुई है जो गंगानगर में हुई है, और रहने वाला मैं गांव से हूँ। तो मेरा सिस्टम ऐसा है कि मैं जैसा देते हैं वैसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ऐसा मिलेगा, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। आप सिंपल सी बात रखिए ना, मैं आपको एक सिंपल सी बात कर लेता हूँ कि मान लीजिए कि आप महीने के 50,000 रुपये कमा रहे हैं, सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप महीने का 50,000 रुपये कमा रहे हैं, और आपका एक दोस्त है जो महीने का 10,000 रुपये कमा रहा है। वहीं एक गांव है, आपका दोस्त भी खेती करता है, आप भी खेती, आपके दोस्त के पास ज़्यादा खेती है और आपके पास थोड़ी कम खेती है। अगर कम खेती वाले दोस्त के पास कोई फंक्शन रखा है, घर में कोई काम रखा है ना, तो जिस दोस्त के पास खेती ज़्यादा है वो आपकी बेझिझक मदद करेगा,
मदद करने का इन द सेंस है, अगर पैसे की ज़रूरत है तो पैसे मिलेंगे, किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है तो इक्विपमेंट मिलेंगे, ठीक है? और वही चीज़ आप शहर में अप्लाई कर लीजिए। शहर वाला जो ज़्यादा कमा रहा है, वो कम कमाने वाले को ये नहीं कहेगा कि ले भाई थोड़े बहुत पैसे ले ले, कि मतलब आपका ये मतलब अपनी तरफ से पर्सनल तौर पे मैं मदद कर देता हूँ। समझ रहे हो? ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सजेशन देंगे कि यार तुम फलानी ब्रांच से लोन मिल रहा है, उससे ये लोन ले ले, तेरा काम हो जाएगा। वो फलाना बंदा ये इक्विपमेंट सामान किराए पे देता है और मैं तेरे को वहाँ से दिलवा देता हूँ। इतना फ़र्क है शहर की लाइफ में और गांव की लाइफ में। अगर आप मेरी बात से सहमत करते हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको गलत लगती है तो वो आपकी कॉल है, अच्छी लगती है तो वो भी आपकी कॉल है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा जो मन था, मेरे मतलब जो मन में डाउट थे या फिर मेरे मन में जो भी क्वेरीज थी, मैंने आपको बता दी है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।